तो कहानी की शुरुआत में हमें जिन्बू को दिखाया जाता है जो घर पर घोड़े बेच के सो रहा होता है। तभी जिन्बू के पास उसकी बहन जिन्हा कॉल आ जाती है और जिन्हा जिन्बू को कहती है, क्या तुम अब तक सो रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं आज मेरे पेरेंट्स मीटिंग है और तुम्हें आज स्कूल भी आना था। ये सुनते ही जिन्बू रेडी होकर स्कूल पहुंच जाता है। तभी उसके पास जिन्हा आ जाती है और जिन्बू को बस देखती रहती है। ये सब देखकर जिन्बू जिन्हा से पूछता है, क्या हुआ, क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ? जिन्हा कहती है, नहीं तो तुम अच्छा दिख रहे हो। फिर ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन स्कूल की सारी लड़कियां बस जिन्बू को देखते रहते हैं। ये सब देखकर जिन्हा जिन्बू से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे लिए एक गर्लफ्रेंड ठीक कर दूं? जिन्बू कहता है, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जिन्बू आके जिन्हा के टीचर से मिलता है। टीचर जिन्बू को बताते हैं जिन्हा क्लास में बहुत अच्छा ग्रेड लाती है और कहते हैं, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर जिन्हा एक हंटर के तौर पर आगे हुई तो क्या तुम उसे एक हंटर बनने दोगी? ये सुन के जिन्बू उन्हें मना कर देता है। तभी जिन्बू टीचर से पूछता है, लेकिन आपने मुझे इस बारे में क्यों पूछा? टीचर बताते हैं, हमारे स्कूल में एक ऐसी लड़की है जो कि हंटर बनना चाहती है, क्या आप उसे थोड़ा समझा सकते हैं? सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हा की फ्रेंड सॉन्ग को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग से बाहर निकलती है। तो उसके सामने जिन्बू होता है। जिन्बू सॉन्ग को उसका और जिन्हा का फोटो दिखाते हुए कहता है, क्या तुम जिन्हा को पहचानते हो? सॉन्ग भी जिन्बू को पहचान जाती है और कहती है, तुम तो जिन्हा के बड़े भाई हो। फिर उसे समझ आ जाती है कि इसे यहाँ पे जरूर टीचर ने भेजी है, इसलिए वो जिन्बू को कहती है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे सिर्फ हंटिंग पर जाना है जिससे मैं और भी स्ट्रॉन्ग बन सकूं। जिन्बू कहता है, तुम एक ई रैंक का हंटर हो और इससे तुम ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिनचुल को दिखाया जाता है जो किसके लिए एयरपोर्ट पे वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वांग डोंगसू आ जाता है जो कि अमेरिका में रहता था और जिनचुल को देखते हुए कहता है, हंटर एसोसिएशन का मैनेजर मुझे क्यों मिलने आए हैं? जिनचुल पूछता है, क्या तुम यहाँ पे उन दोनों को ढूंढने आए हो? ये सुन के डोंगसू कहता है, अगर तुम्हें इस बारे में पता है तो मुझे पूछ क्यों रहे हो? और तुम्हें पता ही होगा मैं डंजन में जाके उन डी और ई रैंक बंदे के साथ क्या करूंगा। क्या तुम यहाँ पे मुझे रोकने के लिए आए हो? जिस पर जिनचुल कहता है, मैं तो सिर्फ मेरा जॉब ही कर रहा हूँ। ये सुन के डोंगसू वहाँ से चला आता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मैनेजर आहान और ह्यून को दिखाया जाता है जिनके सामने जिन्बू और सॉन्ग आ जाते हैं। तभी आहान जिन्बू को कहता है, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं और तुम्हारे साथ ये जो लड़की है ये तो पहले भी हंटिंग पर आ चुकी है। तभी आहान बताता है, अभी अभी यहाँ पे एक सी रैंक का गेट ओपन हुआ है और इसके अंदर एक पावरफुल टीम भी जाने वाला है। तभी वहाँ पे एक हंटर आर्मर पहन के आ जाता है और कहता है, तुम सभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी आहान जिन्बू को बताता है, आज जो टीम इस गेट में जाने वाला है ये उस टीम का लीडर है और ये बंदा एक ए रैंक का हंटर है और इसका नाम है किंचुल। तभी किंचुल जिन्बू की तरफ देखते हुए कहता है, आज मुझे दो ई रैंक के हंटर को झेलना पड़ेगा। इधर जिन्बू सोच रहा होता है, मैं सॉन्ग को यहाँ लाई थी ताकि मैं उसे दिखा सकूं कि डंजन कितना खतरनाक है, लेकिन हमारी टीम तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। फिर वो सभी मिलके उस डंजन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी उस गेट का कलर चेंज होने लगता है और वो एक रेड गेट में बदल जाता है। जिन्बू सॉन्ग को लेके बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है। कुछ देर बाद हमें जिन्बू और उसके सारे मेंबर को एक जगह पर दिखाया जाता है जो सभी एक बर्फीली इलाके में आ जाते हैं। वो सारे लोग बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं, गेट कहाँ पर चला गया, अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? तभी किंचुल सभी को बताता है, ये एक रेड गेट है। सो जिन्बू से पूछती है, ये रेड गेट क्या होता है? रेड गेट एक ऐसा गेट है जो तुम्हें किसी दूसरी डंजन पर टेलीपोर्ट कर देता है और तब तक तुम उस डंजन से बाहर नहीं निकल पाओगे जब तक तुम उस डंजन की बॉस को मार नहीं देते, और इसमें बाहर से कोई भी बंदा तुम्हारा मदद नहीं कर सकता है। तभी इनके ऊपर कोई हमला कर देता है। एक अटैक को तो जिन्बू रोक लेता है, लेकिन दूसरी अटैक जाके एक बंदा को लगता है जिससे है बंदा की वहाँ पे मौत हो जाता है। हमें बहुत सारे आई सेल्फ को दिखाया जाता है जो इनके ऊपर हमला किए थे। तभी एक आई सेल्फ इन लोगों को चिढ़ाने लगता है। फिर सभी आई सेल्फ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सॉन्ग जिन्बू से पूछती है, ये सब कौन थे? ये सभी आई सेल्फ है और ये सभी बहुत क्रूएल होते हैं। ये सुन के सॉन्ग थोड़ा डर जाती है। तभी किंचुल सभी को आता है, अब हम सभी एक रेड गेट की वजह से एक दूसरी डंजन पर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और मैं तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हम सभी दो टीम में बढ़ जाएंगे ताकि हम यहाँ पे सर्वाइव कर सके। बाहर का 1 घंटा यहाँ का 1 दिन का बराबर है। हम यहाँ पर 1 महीना या उससे ज्यादा टाइम तक भी फंस सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत जल्द उस बॉस मॉन्स्टर को हरा देंगे। उनमें से एक लड़की को छोड़ के सारे हंटर किंचुल की टीम में ज्वाइन हो जाते हैं। तभी वो लड़की जिन्बू के पास जाती है और कहती है, तुम उस आई सेल्फ की एरो को बहुत आसानी से रोक लिया था जिसे किंचुल तक भी नोटिस नहीं कर पाया था। इसका मतलब तुम कोई ई रैंक का हंटर नहीं हो। लेकिन इस लड़की की बातों पर जिन्बू कोई भी ध्यान नहीं देता है। अगले सीन में हमें किंचुल और उसके सारे टीम मेंबर को दिखाया जाता है जो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को कुछ निशान दिखाई देता है। किंचुल सभी को बताता है, ये आइसबर्ग की पंजे के निशान है, लेकिन तभी उनके सामने बहुत सारे आइसबर्ग आते हैं जिन्हें देखकर ये सभी हंटर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक बी और किंचुल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किंचुल उसकी सील से उसकी अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उस पर एक पावरफुल अटैक करके उसे बीच से काट देता है। फिर उन दूसरी व्यूअर के साथ लड़ने लगता है। दूसरी तरफ हमें जिन्बू की टीम को दिखाया जाता है जहाँ वो
वो बी रैंक की लड़की कहती है यहाँ पर बहुत सारे बियर की पंजे के निशान है और यहाँ पर बहुत सारे आइस बियर हो सकते हैं। हम इसलिए तो यहाँ पर आए हैं क्योंकि वो आइस एल्फ बहुत समझदार होते हैं। ये सुन के वो लड़की कहती है मैं तो इस बारे में सोची ही नहीं थी। तभी जिन्बू सभी के लिए उसकी इन्वेंटरी से स्वेटर निकाल लेता है, जिसे देखकर सभी सोचते हैं ऐसी चीज तो सिर्फ हाई रैंक की हंटर के पास होता है, लेकिन ये जिन्बू के पास क्या कर रहा है। फिर वो सभी उन स्वेटर को पहन लेते हैं। तभी सॉन्ग जिन्बू से पूछती है तुम असल में कौन हो, तुम्हें इस बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। ये सुन के सॉन्ग थोड़ा शर्माने लगती है, लेकिन तभी उनके सामने बहुत सारे आइस बियर आ जाते हैं जिन्हें देखकर ये सभी बहुत डर जाते हैं। लेकिन इधर जिन्बू उसकी टाइटल को चेंज करके उल्फ आदिशन कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बेग को दिखाया जाता है जो उस रेड गेट के सामने आ चुका होता है। उस गेट को देखते हुए कहता है अगर इस गेट से कोई बाहर आएगा तो हो ए रैंक का या बी रैंक का होगा। टीम के साथ एक ऐसा बंदा गया है जो शायद रिया बिकेन हुआ है, जिसका नाम है सॉन्ग जिन्बू। ये सुन के बेग शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे दोंगसू पहुंच जाता है और कहता है एक ई रैंक का हंटर व्हाइट टाइगर गिल्ड की गेट के अंदर क्या कर रहा है, और मैं तो यहाँ सिर्फ उस ई रैंक की बंदे से मिलने आया था, लेकिन वो बंदा तो इस गेट के अंदर फंस चुका है, शायद वो बंदा इस गेट के अंदर ही टपक जाएगा। तभी हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्बू बहुत आसानी से सारे के सारे बियर को टपका चुका होता है। जिन्बू का ऐसी पावर देखकर वो तीनों हंटर हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हमें उन सभी को आग के पास बैठे हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर ये तीनों जिन्बू के बारे में बातें कर रहे थे कि जिन्बू कितना ताकतवर है, वो अकेला सारे के सारे बियर को मार दिया। दूसरी तरफ हमें जिन्बू को दिखाया जाता है जिसके सामने बहुत सारे आइस बियर होते हैं, जिन्हें देखकर जिन्बू कहता है यहाँ पर तो एक आर्मी है, तो मुझे भी मेरा आर्मी को निकाल लेना चाहिए। फिर जिन्बू भी उसका शैडो आर्मी को बुलाता है और कमांड देता है हमला करो। कमांड मिलते ही शैडो आर्मी उन आइस बियर के ऊपर हमला कर देते हैं और सारे आइस बियर भी इनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब इन दोनों आर्मी के दौरान एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाता है। तभी यहाँ पे लीडर आइस बियर भी बाहर आ जाता है और वो शैडो आर्मी के ऊपर हमला करने लगता है और उन्हें खत्म करने लगता है। शैडो आर्मी तो फिर से रिवाइव हो जाते हैं, जिस वजह से जिन्बू का माना खत्म हो जाता है। इसलिए वो आइस बियर की लीडर से लड़ने के लिए इग्रिस को भेजता है। इग्रिस उसे कुछ ही देर में ही बहुत घायल कर देता है, जिस वजह से हॉबी और उसका अल्टीमेट पावर को रेडी करने लगता है। लेकिन तो फिर इग्रिस उस बियर की सर को उधर से अलग कर देता है और उस बियर का सर जिन्बू की कदमों में आके गिरता है। फिर इग्रिस जिन्बू के सामने आके उसका सर झुकाता है। जिन्बू इग्रिस को कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इधर हमें किंग चुन को दिखाया जाता है जिसका हालत बहुत खराब होता है और उसका एक टीममेट उसे मदद मांग रहा होता है, लेकिन तो भी एक एरो आके उस बंदा को लगता है। एरो लगने की वजह से उस बंदा का वहाँ पे मौत हो जाता है। अब किंग चुन की टीम पर सिर्फ किंग चुन ही जिंदा होता है और वह सोच रहा होता है मुझे तो व्हाइट टाइगर गिल्ड की इलाइट को ज्वाइन करना था, लेकिन अब यहाँ पर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे एक आइस एल्फ आ जाता है और उसे एक बेडेस लुक देने लगता है, जिसे देखकर किंग चुन वहाँ से डर के भाग जाता है। इधर हमें जिन्बू को दिखाया जाता है जो उन आइस बियर की बॉडी के पास आ जाता है और कहता है ऑलराइट, जिस वजह से उन आइस बियर की शैडो बाहर आ जाते हैं। फिर जिन्बू उन्हें उसकी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। इसके बाद हमें डंजन की बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोंगसू कहता है अब तक तो ई रैंक का हंटर अंदर मर चुका होगा। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो वाहन से पूछता है जिन्बू तो तुम्हारा व्हाइट टाइगर गिल्ड से नहीं है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा टीम के साथ अंदर कैसे गया। दोंगसू का सवाल सुन के आहन उसे बताता है जिन्बू और मैं पहले से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए जब जिन्बू मुझे गेट के अंदर जाने की रिक्वेस्ट किया तो मैं उसे जाने दिया। ये सुनते ही दोंगसू तेजी से आके आहन का घोड़ा पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम जो भी बोलोगी मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा, मुझे जिन्बू के बारे में सब कुछ बताओ। लेकिन तभी वहाँ पे बेग आ जाता है और दोंगसू का हाथ को पकड़ लेता है और कहता है उसे छोड़ दो। ये सुन के दोंगसू गुस्सा हो जाता है और आहन को छोड़ के बेग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो उसका ऑरा रिलीज करने लगता है। फिर ये दोनों उनके पावर को यूज करके एक दूसरे को एक जोरदार पंच मारते हैं, जिस वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग चुन को दिखाया जाता है जो कुछ सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तो भी वो देखता है उसके सामने बहुत सारे आइस बियर होते हैं जिन्हें जिन्बू ने मार दिया था। इतने सारे बियर को यहाँ पे मरे हुए देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचता है इन्हें उन आइस एल्फ ने मारा होगा। ये सोचकर वो डर के वहाँ से भाग जाता है। तो भी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिंग चुन ने उनकी पंच के बीच में आके उन दोनों की पंच को रोक दिया था और दोंगसू को बताता है मैं 2 महीने पहले खुद जाके जिन्बू की रैंक को चेक किया था, लेकिन फिर भी जिन्बू का रैंक ई निकला था और सर्विलांस टीम ने भी ये कंफर्म किया था कि तुम्हारा भाई का डेथ एक वेजिकल बीच की वजह से हुआ है। ये सुन के दोंगसू कहता है ये कहानी तो सिर्फ पब्लिक के लिए है, मेरे भाई को तो उस डी रैंक के बंदा ने मारा है। ये कहकर दोंगसू वहाँ से चला आता है। दोंगसू जाने के बाद आहन सोचता है जिन्बू को कोई भी समझ नहीं पा रहा है, वो इस रेड गेट को क्लियर करके जरूर बाहर आएगा। हमें गेट के अंदर किंग चुन को दिखाया जाता है जो जिन्बू के टीम के पास पहुंच जाता है और सोचता है इनके पास ये खाना और ये कपड़ा कहाँ से आया है। फिर वो गुस्से में इनके तरफ बढ़ते हुए
कहता है तुम लोगों की वजह से मेरे सारे साथी मारे गए हैं, जरूर तुम लोगों ने हमसे ये सारी चीज चुराया है, आज मैं तुम सभी को यहाँ पे मार दूंगा। फिर जैसे इनके ऊपर हमला करने आगे बढ़ता है तभी वहाँ पे जिन्बू आके घींच के मारता है, जिस वजह से वो दूर जाके बेहोश हो जाता है। तभी जिन्बू कहता है तुम लोगों की और मैं सेंस कर रहा हूँ, बाहर आ जाओ। तभी बहुत सारे आइस एल्फ बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जिन्बू की सारे साथी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिन्बू उन आइस एल्फ की तरफ देखते हुए सोचता है घोड़ा पर जो बैठा हुआ है वो जरूर इन एल्फ की बॉस होगा और इस डंजन का बॉस मास्टर ही होगा। फिर उन आइस एल्फ की लैंग्वेज में उनके साथ बातें करने लगता है, जो देखकर वो आइस एल्फ जिन्बू का सारे साथी और खुद भी हैरान हो जाता है और सोचता है मैं कैसे इनका लैंग्वेज को समझ पा रहा हूँ, शायद ये सिस्टम की वजह से हो रहा है। तभी वो बॉस जिन्बू से कहता है मेरा एक साथी तुमसे लड़ना चाहता है। जिन्बू जब उसे देखता है तो उसे याद आता है कि ये वही आइस एल्फ है जो उन्हें चिढ़ा के भाग गया था। जो याद आते ही जिन्बू तेजी से आके उस एल्फ का सर को धड़ से अलग कर देता है और कहता है हमारा फाइट तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। फिर उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर जिन्बू की अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन उसका घोड़ा टपक जाता है। बॉस मॉन्स्टर जिन्बू को कहता है तुम तो इंसान नहीं हो, लेकिन इंसानों की तरह क्यों एक्ट कर रहे हो। ये सुन के जिन्बू कहता है तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, हमारा दिमाग में इंसानों को देखते ही एक आवाज आता है इंसानों को मार दो, लेकिन तुम्हें देखकर वो आवाज हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है। हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पीछे जो ये सारे इंसान है उन्हें हमें दे दो। जिन्बू पूछता है तुम कौन हो और तुम इंसान से क्यों लड़ना चाहते हो। तभी वो बॉस ग्लिच करने लगता है और उसके बातें फिर से रिपीट करने लगता है। जिन्बू को उसकी बातें घंटा समझ नहीं आता है और जिन्बू इन तीनों को देने से मना कर देता है। तभी बॉस मास्टर कहता है क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो, लेकिन हम तुमसे बहुत ज्यादा है और तुम सिर्फ 4 लोग हो। ये सुन के जिन्बू कहता है राइट। तभी जिन्बू की बहुत सारे शैडो आर्मी बाहर आ जाते हैं और ये एल्फ के साथ फाइट करने लगते हैं। वो तीनों ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और डर के वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ एल्फ उनके ऊपर एरो से हमला कर देते हैं। वो एरो उन्हें जाके लग पाता, तभी वहाँ पे जिन्बू आके उनकी एरो से उन्हें ही खत्म कर देता है और सोचता है मेरे शेर सोल्जर मर के फिर से जिंदा हो रहे हैं, लेकिन इस वजह से मेरे माना बहुत तेजी से खत्म हो रहा है और ये बॉस मॉन्स्टर मुझसे ज्यादा ताकतवर है। तभी बॉस मॉन्स्टर जिन्बू के सामने आ जाता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है मेरे नाम है बारका। फिर इन दोनों के दौरान एक खतरनाक बैटल शुरू हो जाता है और वह बॉस मॉन्स्टर जिन्बू के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाया जाता है। इधर में किंचुल को दिखाया जाता है, जिसे पता चल जाता है कि जिन्बू ने उसके ऊपर हमला किया था, इसलिए वह तेजी से जिन्बू की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वह जिन्बू को मार सके। इधर बारका भी जिन्बू के ऊपर हमला करने बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी एक शेर सोल्जर आके बारका को रोक लेता है। हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जो किंचुल जिन्बू के ऊपर हमला करने आ रहा था, तभी वहाँ पे इग्रिस आके किंचुल को टपका देता है और जिन्बू उसकी शैडो को उसका शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है और वही शैडो सोल्जर बारका के अटैक को रोक लिया था। जिन्बू उस शैडो सोल्जर का नाम आयरन रख लेता है। ये सब देखकर बारका बहुत गुस्सा हो जाता है और आयरन के ऊपर अटैक करने लगता है। फिर उन दोनों के दौरान एक खतरनाक बैटल शुरू हो जाता है। तभी बारका जिन्बू से कहता है इसके साथ लड़ने में मजा नहीं आ रहा है। ये सुन के जिन्बू और इग्रिस भी उसके साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी आयरन फिर से बारका के ऊपर हमला करने लगता है। ये देखकर बारका गुस्सा हो जाता है और वो जैसे आयरन के ऊपर हमला करने आगे बढ़ने लगता है, तभी जिन्बू पीछे से आके उसे घायल कर देता है और कहता है तुम थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुम्हारा आर्मी तो बहुत कमजोर थे। ये सुन के बारका जो पीछे देखता है उसके सारे आर्मी को शैडो सोल्जर टपका चुके होते हैं। ये सब देखकर बारका और भी गुस्सा हो जाता है और जिन्बू के ऊपर हमला करने आता है, लेकिन तभी जिन्बू बारका की तरफ उसकी डेगर को फेंक देता है, लेकिन बारका उस अटैक को डॉज कर लेता है। मगर तभी वो डेगर पीछे से बारका की तरफ बढ़ने लगता है, जिस वजह से बारका उसको वेपन से उस डेगर को रोकने लगता है, लेकिन तभी उसका वेपन टूट जाता है और इस मौका का फायदा उठाकर आयरन उसे पकड़ लेता है और बहुत सारे मेजेस बारका के ऊपर फायर अटैक करने लगते हैं, लेकिन बारका तो बोन बीता पीता है, इस वजह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसे इस आग से कुछ भी नहीं होता है। तभी वो आयरन को मार देता है और जिन्बू को कहता है मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा, तुम सभी को चुन चुन के मारूंगा, लेकिन तभी जिन्बू तेजी से उसके पास जाके उस पर हमला कर देता है और कहता है ये सब खत्म हुआ, लेकिन तभी बारका जिन्बू के हाथों को पकड़ के कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ है। लेकिन तभी वहाँ पे आयरन आके बारका के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिस वजह से बारका का वहाँ पर कवर खुद जाता है और वो हमेशा के लिए वहाँ पे सो जाता है, जिस वजह से इधर जिन्बू का लेवल अप भी हो जाता है। तभी जिन्बू देखता है आयरन अभी भी बारका को मार रहा है, इसलिए वो आयरन को रोक देता है। फिर जिन्बू उसकी टीममेट के पास जाता है और उन्हें कहता है बॉस मॉन्स्टर मर चुका है, अब हमें इस डंजन से हमें दुनिया में वापस चलना चाहिए। गेट को खुला हुआ देखकर ये सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जाने से पहले जिन्बू बारका को उठाने की कोशिश करता है, यानी कि जिन्बू बारका को उसका शैडो सोल्जर बनाने की कोशिश करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें गेट की बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आन बेकूफ कहता है गेट के अंदर 1 हफ्ता हो चुका है, आप घर चले जाइए, हम यहाँ पे संभाल लेंगे, हमारा गिल्ड के मेंबर गेट के अंदर फंसे हुए हैं, मैं घर कैसे जा सकता हूँ। तो भी गेट का कलर चेंज होने लगता है और वो गेट ब्लू कलर में बदल जाता है और उस गेट के अंदर से वो लड़की और लड़का बाहर निकलते हैं। उनके पीछे पीछे जिन्बू और सब भी बाहर आ जाते हैं। जिन्बू को देखकर आहन सोचता है मुझे पता था कि तुम इस गेट को जरूर क्लियर कर लोगी, हो
चारों गेट से बाहर निकलने के बाद वो गेट भी डिसअपियर हो जाता है। ये देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। बेक इन्हें पूछता है हमारा गिल्ड का सारे के सारे हाई रैंक के हंटर कहाँ चले गए। जिनवू संग को लेके जैसे वहाँ से जाने लगता है, बेक उसे रोक देता है और कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं बहुत थका हुआ हूँ और कुछ देर रेस्ट करना चाहता हूँ। ये कहकर जिनवू वहाँ से जाने लगता है। ये सब देखकर बेक बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है मेरे गिल्ड की 6 मेंबर गेट से बाहर नहीं आए हैं। मैं जानना चाहता हूँ उस गेट के अंदर क्या हुआ है। ये सुन के जिनवू उसे एक बड़े सलूक देते हुए कहता है शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हारी गिल्ड की 2 मेंबर को बचा के बाहर लाया हूँ। जिनवू की बातें सुन के बेक उसे छोड़ देता है और उसे पहुंचाने के लिए माफी मांगता है। फिर जिनवू संग को लेकर वहाँ से चला आता है। इधर बेक जिनवू के बारे में उन दोनों हंटर से पूछने लगता है और लड़की बेक को बताती है जिनवू उस बॉस मॉन्स्टर को हारने के बाद उसका मूड थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वो गेट के अंदर उन खतरनाक मॉन्स्टर से हमारा जान बचाया था। ये सुन के बेक आन से कहता है तुम्हें किसी भी हाल में जिनवू को हमारा गिल्ड में ज्वाइन कराना होगा। अगले सीन में हमें जिनवू को दिखाया जाता है जो सॉन्ग को उसके घर में छोड़ देता है, फिर उसके घर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो उसके सिस्टम को चेक करता है तो उसे रिवार्ड के तौर पर बारका की वेपन मिला था। जिनवू सोचता है बारका की लेवल में बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं बारका को मेरे शैडो आर्मी में शामिल नहीं कर पाया। सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्हो रेड बैटल जाने के लिए तैयार होकर जिनवू के पास आ जाता है। जिनवू कहता है आज हम और किसी को भी अपने साथ लेके जाएंगे। फिर वो दोनों सोंग के घर के सामने आ जाते हैं और सोंग आके इनके गाड़ी में बैठ जाती है। सोंग जिनवू को कहती है जिनवू पैसा नहीं के लिए मुझे माफ कर देना। ये सुन के जिन्हो शौक हो जाता है और सोचता है अब ये लड़की जिनवू को उसके नाम से कैसे बुला रही है। तो भी जिनवू सोंग से पूछता है क्या कल तुमने अच्छे से सो पाई। सोंग बताती है बहुत लेट होने की वजह से मैं अच्छे से कल सो नहीं पाई। और इन दोनों की बातें सुन के जिन्हो को लगता है शायद रात में ये दोनों सब कुछ कर लिया है। अगले सीन में हमें जिनवू की शैडो आर्मी को दिखाया जाता है जो एक डंजन के अंदर मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। ये सब देखकर जिन्हो से पूछता है ये सारे शैडो सोल्जर कहाँ से आ गए। जिनवू से बताता है ये सब ही मेरा एक स्किल है। फिर जिनवू उन शैडो सोल्जर को माइनिंग करने का ऑर्डर देता है और शैडो सोल्जर भी जाके माइनिंग करने लगते हैं। ये सब देखकर जिन्हो काफी ज्यादा दुखी रहता है और नीचे बैठ के कहता है अब मैं क्या करूंगा। तभी वहाँ एक शैडो सोल्जर आके उसे कुछ टोन देने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदा को दिखाया जाता है जो किसी को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तभी हमें एक मिस्टीरियस बंदा को दिखाया जाता है। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे टीममेट को बेहोश किया हूँ। लेकिन वो बंदा इसकी बातों को समझ नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो मिस्टीरियस बंदा इंग्लिश में कहता है मैं घर जाना चाहता हूँ। अगले सीन में हमें जिनवू और जिन्हो को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ जिनवू जिन्हो को कहता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 19 रेड पूरा हो चुका है, अब हमें आगे क्या करना होगा। अब मुझे एक रिटन एग्जाम पास करना है, फिर मुझे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस भी मिल जाएगा और मैं मेरे फादर के साथ काम करूंगा। तभी जिनवू से बताता है अब मुझे थोड़ा काम है, इसलिए अब थोड़ा टाइम तक मैं तुम्हें मिल नहीं पाऊंगा। ये सुन के जिन्हो कहता है अगर तुम्हें मैं एक इजलेस पर्सन लग रहा हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं आगे तुम्हें और नहीं मिलूंगा। मेरा एक बड़ा भाई भी है जो मुझे थोड़ा सा ही पसंद नहीं करता है, लेकिन तुमने हमेशा मेरा मदद किया है, काश तुम ही मेरा बड़े भाई होते। जिन्हो की इतना इमोशनल बातें सुन के जिनवू कहता है तो ठीक है आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये सुन के जिन्हो बहुत खुश जाता है। अगले सीन में हमें उस मिस्टीरियस बंदा को दिखाया जाता है जिसे पकड़ के एक सेल के अंदर बंद करके रखा गया था और बाहर से एक बंदा कह रहा था ये बंदा कह रहा था मैं एक फॉरेन हंटर हूँ और मैं 2 सालों से एक डंजर के अंदर फंसा हुआ था। जब उसे गेट मिला तो वो सीधा अमेरिका में निकला। ये बंदा ह्यूमन की रूम में एक मॉन्स्टर भी हो सकता है, इसलिए हमने सेफ्टी के लिए एक एस रैंक की हंटर को बुलाया है। तभी हमें इस मिस्टीरियस बंदा के नाम बताया जाता है। इस मिस्टीरियस बंदा की नाम है हुआंग सोंग। सीन शिफ्ट होता है और इधर जिनवू जिन्हा को कहता है मैं एक हफ्ते तक घर नहीं आ पाऊंगा। ये सुन के जिन्हा कहती है तुम तो बहुत बिजी पर्सन बन गए हो, आखिर तुम किसके साथ बाहर जाने वाले हो। जिनवू बताता है मैं एक दोस्त के साथ बाहर जा रहा हूँ। कुछ देर बाद हमें उस कैसल को दिखाया जाता है जहाँ पे जिनवू पहले भी आ चुका था। जिनवू सोच रहा होता है जब मैं इस कैसल में पहली बार आया था तो मेरा लेवल सिर्फ 20 था, लेकिन अब मेरा लेवल 3 गुना बढ़ चुका है। फिर जिनवू कैसल की लॉक को खोल के अंदर आ जाता है। तभी उसके सामने एक मिशन आता है जिसमें लिखा हुआ था इस कैसल में बहुत सारे डिमोन सोल घूम रहे हैं, तुम्हें इनमें से 10,000 डिमोन सोल को कलेक्ट करना होगा। ये सब देखकर जिनवू शौक हो जाता है। फिर वो सोचता है कुछ भी हो जाए मुझे किसी भी हाल में 10,000 डिमोन सोल को कलेक्ट करना होगा। हाँ मुझे किसी भी हाल में करना है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हो को दिखाया जाता है जो उसकी फादर के पास आ जाता है। उसका फादर उसे कहते हैं क्या तुम गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा भाई तो गिल्ड पर काम कर रहा है। जिन्हो कहता है अगर हम बाहर से कोई हंटर को लाके हमारा गिल्ड को चलाएंगे तो हमारे लिए रिस्की हो सकता है। तुम जिसके लिए बात कर रहे हो उसका नाम तो सोंग जिनवू है और वो अभी एक डबल डंजन को भी क्लियर किया है। तुमने अभी तक जितना भी रेड किया है उन सभी में जिनवू भी था और उस रेड गेट से 3 लोग को जिनवू नहीं बचाया था और तुम्हें जो लाइसेंस मिला है ये भी जिनवू की वजह से मिला है, लेकिन फिर भी तुम गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो। ये सुन के जिन्हो कहता है हाँ मैं किसी भी हाल में गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें गिल्ड मास्टर बना दूंगा लेकिन एक शर्त पर। अभी व्हाइट टाइगर गिल्ड जिनवू को उसका गिल्ड में ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन तुम्हें जिनवू को किसी भी हाल में हमारा गिल्ड में ज्वाइन कराना होगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? इसके लिए जिन्हो मान जाता है
और कहता है हाँ मैं ऐसा कर लूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्बू को दिखाया जाता है जो बहुत सारे मॉन्स्टर को मार के उसका शैडो आर्मी में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन किस वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता है। तभी उसे दूसरी फ्लोर पर जाने का परमिट भी मिल जाता है। जिन्बू सोचता है ये सिटी कितना ज्यादा बड़ा है, आगे जाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए वो उसका शैडो सोल्जर को समन कर लेता है। लेकिन तभी उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जिन्हें देखकर जिन्बू परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वो व्यूअर आगे जाके उन सारे मॉन्स्टर को मार देता है। ये सब देखकर जिन्बू बहुत खुश हो जाता है और उस व्यूअर का नाम टैंक रख देता है। फिर वो टैंक के ऊपर बैठ के आगे बढ़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें चाहिन को दिखाया जाता है जो स्विमिंग करके ऊपर आ जाती है, जिसे देखकर आसपास की सारी लड़कियां चाहिन की तारीफ करने लगते हैं। मिस चाहिन कितना खूबसूरत है। तभी हमें चाहिन की फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब चाहिन चोई के पास जाके पूछती है हम लोगों को फ्लाइंग आंट के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। चोई बताता है हमें हॉन्टरासन की तरफ से ये सारे न्यूज लोगों को बताने से मना किया गया है, क्योंकि जब लोगों को फ्लाइंग आंट के बारे में पता चलेगा तो वो सारे लोग बहुत डर जाएंगे, इसलिए हमें ऊपर से ये ऑर्डर मिला है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अभी हमें हमारी ताकत को बढ़ाना होगा और हमारा गिल्ड को सबसे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। दूसरी तरफ हमें जिन्बू को दिखाया जाता है उसके सामने जितने भी मॉन्स्टर आ रहे थे वो उन्हें मारते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी जिन्बू सोचता है मुझे जब इस कैसल की मिला था मुझे लग रहा था कि ये एक एस रैंक का डंजन है, लेकिन इन मॉन्स्टर की ताकत के हिसाब से ये एक बी रैंक का डंजन है। इस डंजन में बहुत सारे फ्लोर है और मैं जितना फ्लोर ऊपर जाऊंगा उस फ्लोर का मॉन्स्टर उतना ताकतवर होगा। फिर जिन्बू खाना खाते हुए सोचता है इन मॉन्स्टर को मारकर मेरे बहुत अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है। शायद डंजन एक ओरिजिनल टावर की तरह है और इसमें 100 फ्लोर है। जो मैं इस टावर के 100 फ्लोर तक पहुंच जाऊंगा तब तक मैं बहुत ताकतवर बन चुका हूँ। फिर वो सोचता है मैं जिन्हा को कहकर आई थी कि मैं एक हफ्ते के अंदर घर आ जाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। जिन्बू ऐसे मॉन्स्टर को मारते हुए 10,000 डिमन सोल को कलेक्ट कर लेता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके सामने एक पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है और उसका बहुत सारे आर्मी भी होते हैं। ये देखकर जिन्बू उसका शैडो रिंग को भी बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ हमें उस लेडी हंटर को दिखाया जाता है जो आहन को आगे बताती है जिन्बू उसके घर में नहीं है। उसकी बहन बता रही थी जिन्बू एक ट्रिप पर गया है। ये सुन के आहन बताता है अभी फिलहाल जिन्बू कोई भी रेड पर ज्वाइन नहीं किया है और वो इस कंट्री से भी बाहर नहीं गया है और उसका लोकेशन सिटी के बीच में दिखा रहा है। इस टाइम पर जिन्बू कहाँ पर होगा। इधर हमें जिन्बू की शैडो रिंग को दिखाया जाता है जो जिन्बू की ऑर्डर पर उस बॉस मॉन्स्टर आर्मी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इन दोनों आर्मी के दौरान एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाता है। जिन्बू उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है, लेकिन अचानक से वो बॉस मॉन्स्टर जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है। ये सब देखकर जिन्बू भी बहुत गुस्सा हो जाता है और उस बॉस मॉन्स्टर को घींच के मारता है, जिस वजह से वो बॉस मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर हार नहीं मानता है और कहता है मैं झुकूंगा नहीं साला। इधर जिन्बू भी आयरन की सील की मदद से उस बॉस मॉन्स्टर की अटैक को रोकने लगता है, लेकिन जिन्बू को उस बॉस के अटैक को रोकने में दिक्कत होने लगता है। इसीलिए वो एक मौका देखकर उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर जिन्बू को नोटिस कर लेता है। इसलिए जिन्बू उससे दूर हो जाता है और सोचता है शायद ये बॉस मॉन्स्टर मेरा सारे मूव को प्रेडिक्ट कर पा रहा है। फिर जिन्बू कुछ सोचते हुए आगे की तरफ भागने लगता है और बॉस मॉन्स्टर भी जिन्बू का पीछा करने लगता है। तभी जिन्बू के सामने एक बिल्डिंग आ जाता है और जिन्बू उस बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर ऐसा नहीं कर पाता है और उस बिल्डिंग पर जाके टकराता है। इस मौका का फायदा उठाकर जिन्बू उस पर एक फाइनल अटैक कर देता है और उसे वहाँ पे टपका देता है। अब इस बॉस मॉन्स्टर को जिन्बू के आगे झुकना पड़ता है, इसलिए जिन्बू का लेवल अप भी हो जाता है और उसे रिवार्ड की तौर पर वर्ल्ड ट्री का फ्रेगमेंट मिलता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सोंग के सामने दोंगसू को दिखाया जाता है, यानी कि दोंगसू वो एस रैंक का हंटर है जिसे यहाँ पे सेफ्टी के लिए बुलाया गया था। सोंग दोंगसू से पूछता है ह्यूमंस को डंजन और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना पता चला है। दोंगसू कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे साफ साफ बताओ। सोंग बताता है ये जो डंजन बीस्ट ये उनके आगे कुछ भी नहीं है, जो इस दुनिया में आने वाले हैं वो बहुत ही जल्द इस दुनिया में आने वाले हैं और मैं उन्हें रोकना चाहता हूँ। ये सुन के दोंगसू बताता है तुम्हें पता है ना हमारे दुनिया में कितने सारे हंटर हैं। ये सुन के सोंग बताता है जब वो सभी इस दुनिया में आएंगे तब ये हंटर सिर्फ नंबर 1 के रह जाएंगे, यानी कि वो सभी इतना ताकतवर होंगे कि उनके आगे हंटर कुछ भी नहीं होंगे। दोंगसू सोंग की रिपोर्ट को देखते हुए कहता है तुम्हारा एक वाइफ के साथ साथ तुम्हारा एक बेटा और एक बेटी भी है, क्या तुम्हें तुम्हारा बेटा का नाम पता है? मेरा बेटा का नाम है जिन्बू। इधर हमें पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं जिन्बू की फादर है। ये जान के दोंगसू एक बेटे से लुक देख के जिन्बू के फादर को कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारा बेटा जिन्बू अब मर चुका है। ये सुन के जिन्बू के फादर बहुत गुस्सा हो जाता है और उनका ऑरा रिलीज करने लगते हैं और लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्बू और उसका शैडो आर्मी को दिखाया जाता है। जिन्बू अनडेड किंग के सामने खड़े होकर सोच रहा होता है मुझे पता नहीं था मेरा शैडो आर्मी इतना ताकतवर है, जिस वजह से मुझसे ये अनडेड भी डर रहे हैं। फिर तेजी से जाके अनडेड किंग को भी टपका देता है। इधर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्बू की फादर को कैद करके रखा गया था, लेकिन दोंगसू और सोंग की फाइट की वजह से वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये सब देखकर एक बंदा कह रहा था वो बंदा इतना ताकतवर था कि दोंगसू उसके आगे थोड़ी देर भी टिक नहीं पाया। हमें फिर से जिन्बू को दिखाया जाता है जो 75 फ्लोर को भी क्लियर कर लेता है और एक जगह पर बैठ के सोचता है मुझे उस बड़ा सा मॉन्स्टर को मारकर ये इयररिंग मिला है और उस अनडेड
लेकिन कुमार को ये नेकलेस इस फाइट से मुझे एक स्पेयर भी मिला है, लेकिन वो स्पेयर मेरा किसी काम का नहीं है, इसलिए स्पेयर को मैं मेरा शैडो सोल्जर को दे दूंगा। और सिस्टम की तरफ से मुझे रिवार्ड की तौर पर एक लूट बॉक्स भी मिला है। जब जिनबू उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसे रिवार्ड की तौर पर एक अननोन की मिलता है, जिसका सिस्टम में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था। पता नहीं इस की का मैं क्या करूंगा। इसे देखा जाए तो मैं इस की के लिए इस जगह पर नहीं आया था, मैं यहाँ पर एरेजर ऑफ लाइफ के लिए आया था और मुझे उसका 2 इंग्रेडिएंट भी मिल चुका है। अब से मुझे तीसरी इंग्रेडिएंट चाहिए जिससे मैं एरेजर ऑफ लाइफ को बना पाऊंगा और इससे मेरी मॉम भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगली बार जब मैं इस कैसल में आऊंगा तो मैं इस पूरे कैसल को जरूर क्लियर करूंगा। ये सोचकर जिनबू कैसल से बाहर जाता है और सोचता है मुझे एरेजर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए जो लास्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो प्यूरिफाइड ब्लड ऑफ द डेमन मोनार्क है। और इस कैसल में आने की वजह से मैं बहुत ज्यादा ताकतवर ही बन चुका हूँ, लेकिन हंटर रैंकिंग के हिसाब से अभी भी मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ और इस वजह से मैं हायर लेवल डंजन में अभी नहीं जा पाऊंगा। ऐसे भी मैं हमेशा के लिए मैं ताकत को दुनिया से नहीं छुपा पाऊंगा, इसलिए मैं आज फिर से जाके मैं रैंकिंग टेस्ट करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे हंटर को दिखाया जाता है। ये सभी यहाँ पे उनके रैंक को चेक करने आए थे। हमें यहाँ पर ह्यून को भी दिखाया जाता है जो इन सारे हंटर की तरफ देख कर कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी वो यहाँ पे जिनबू को देख लेता है और हैरान होकर सोचता है जिनबू यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो जल्दी से बेक को कॉल करके जिनबू के बारे में बता देता है और जिनबू के बारे में सुनते ही बेक जल्दी से वहाँ पर निकल जाता है। इधर हमें जिनबू को दिखाया जाता है जो टेस्ट देने के लिए अंदर जाता है। जब जिनबू क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है तो उस क्रिस्टल से लाइट निकलने लगता है, लेकिन तभी उस मशीन में कुछ एरर आने लगता है। ये देखकर वो लड़की जिनबू को और एक बार टेस्ट देने को कहती है, लेकिन इस बार भी मशीन में एरर आता है। और ये सब देखकर वो लड़की कुछ ही समझ नहीं पा रही थी, मगर तभी वहाँ पर उस लड़की की हायर ऑफिसर आ जाते हैं और पूछते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। और लड़की भी यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो सारे बात बता देती है। इसलिए वो लड़का जिनबू का और एक बार टेस्ट लेता है, लेकिन इस बार भी मशीन में एरर आता है। ये सब देखकर वो लड़का बताता है इस मशीन में इतना मैजिक पावर जा रहा है कि ये मशीन ठीक से मेजर भी नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब हमारा कंट्री में और एक एस रैंक का हंटर अवेक हुआ है। सीन शिफ्ट होता है और हमें चोई को दिखाया जाता है जो जिनचुल से पूछता है फ्लाइंग आर्ट के बारे में और क्या नया अपडेट है। फिलहाल आसियन उसके बारे में चेक कर रहा है। ये सुन के चोई उसे पूछता है मुझे अभी एक इन्फॉर्मेशन मिला है, एक बंदा जो कि व्हाइट टाइगर गिल की रेड पर ज्वाइन करके रेड गेट की बॉस को मार दिया। वो बंदा कौन है और उसका नाम क्या है। ये सुन के चोई कहता है मैं उस जगह पर थोड़ा लेट में पहुंचा, शायद लॉबी में कुछ हो रहा है, शायद कोई हाई रैंक का हंटर अवेक हुआ है, हमें वहाँ पर जाके देखना चाहिए। ये कहकर वो दोनों लॉबी की तरफ बढ़ने लगता है। इधर हमें लॉबी के अंदर बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है तो इन्हें पता चलता है कि जिनबू एक एस रैंक का हंटर है। ये सारे बातें सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं। इधर एक ऑफिसर जिनबू को कह रहा होता है अभी फिलहाल हमारे पास तुम्हारा मैजिक पावर को मेजर करने का कोई भी डिवाइस नहीं है, लेकिन 3 दिनों के अंदर वो डिवाइस हमारे पास आ जाएगा, इसलिए तुम 3 दिनों के बाद यहाँ पे आके तुम्हारा रैंक को चेक कर लेना। इसके लिए जिनबू भी मान जाता है, लेकिन तभी जिनबू को एक पावरफुल ऑरा सेंस होने लगता है और तभी वहाँ पे चोई भी पहुंच जाता है जो हंटर गिल्ड का हेड भी है और सारे लोग उसे फायर गॉड नाम से बुलाते हैं। जब चोई जिनबू की तरफ देखता है तो उसे जिनबू की पावर फील होने लगता है, इसलिए वो जिनबू के पास आके उसे उसका इंट्रोडक्शन देने लगता है और कहता है क्या तुम किसी गिल्ड की मेंबर हो और क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। लेकिन जिनबू उसे इग्नोर करके जाते हुए कहता है मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और ये सब देखकर चोई के साथ साथ वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। ये सब देखकर जिनचुल सोचता है तो जिनबू के बारे में बहुत सारे बात सोचे। तभी वहाँ पे बेक भी पहुंच जाता है, लेकिन जिनबू तो वहाँ से कब से जा चुका था। चोई बेक को यहाँ पर देखकर समझ जाता है कि वह बंदा और कोई नहीं जिनबू था जिसने रेड गेट को भी क्लियर किया था। लेकिन बेक चोई को यहाँ पर देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन चोई तो बेक को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। ये सब देखकर बेक भी समझ जाता है कि जिनबू के बारे में इसे पता चल चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिनबू को दिखाया जाता है जो उसकी मॉम को कहता है और कुछ ही दिन के अंदर मैं तुम्हें जरूर ठीक कर लूंगा। फिर जैसे रूम से बाहर आता है तो उसे बाहर जिनचुल दिखाई देता है। जिनचुल जिनबू को कहता है हंटर आइसन का काम है हंटर के ऊपर नजर रखना, अगर कोई हंटर रूल को ब्रेक करे तो उसे पनिश करना। ये सुन के जिनबू कहता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारा जो सर्विलांस टीम है वो हंटर की सारी चीजों को मैनेज करता है, लेकिन एक एस रैंक की हंटर के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, हम सभी पावरलेस हैं, इसलिए तुमसे मिलने कोई और आए हैं। हमें पता चलता है जिनबू से मिलने मिस्टर गो आए हैं, जिसे देखकर जिनबू भी शौक हो जाता है क्योंकि मिस्टर गो हंटर आइसन का प्रेसिडेंट होता है। मिस्टर गो जिनबू से कहते हैं कांग्रेचुलेशन, तुम एक एस रैंक की तौर पर अवेक हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, तुम हमारे हंटर आइसन को ज्वाइन कर सकते हो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हें एक अच्छी पोजीशन जरूर दूंगा। ये सुन के जिनबू मिस्टर गो से पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मिस्टर गो बताते हैं हमारे नेशन को कौन प्रोटेक्ट करता है, वो गवर्नमेंट नहीं सारे हंटर प्रोटेक्ट करते हैं, वो सारे लोगों को मैजिकल बीस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे नेशन में टॉप 5 पावरफुल गिल्ड है, अगर इनमें से कोई भी गिल्ड को तूने ज्वाइन कर लिया तो इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा और हमारा हंटर आइसन नेशन के लिए छोटा पावर की तरह काम करता है। ये सुन के जिनबू कहता है तो इसलिए तुम मुझे हंटर आइसन पर ज्वाइन करना चाहते हो। फिर सोचता है अगर मैं हंटर आइसन को ज्वाइन कर लूंगा तो मेरा करियर सेट हो जाएगा। और गो इस कंट्री का पहला एस रैंक का हंटर है और इनका एज 80 साल से भी ज्यादा है, लेकिन इनकी मैजिक पावर को देखकर लग नहीं रहा है कि इनका एज 80 साल से भी ज्यादा है। फिर वो कुछ सोचता है और मिस्टर गो को कहता है मैं इस ऑफर को रिजेक्ट
वेट करता हूँ। ये सुन के मिस्टर गो हैरान हो जाते हैं। जिनबू उन्हें बताता है मैं मैजिक विश से लड़ना चाहता हूँ और मेरा जगह सिर्फ डंजन में है। ये सुन के गो सोचते हैं मैं जिनबू की आंख में देख कर बता सकता हूँ जिनबू मुझे झूठ नहीं बोल रहा है। तभी जिनबू कहता है मेरी बहन मेरे घर में वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इसके लिए मिस्टर गो भी मान जाते हैं। फिर जिनबू यहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है ये जो आसन है ये डी और ईरेंग की डंजन को मैनेज करता है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा जिससे मैं मेरे मॉम को हील कर सकूं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दोंगसू को दिखाया जाता है जो जिनबू के फादर से मार खाकर बेड पर पड़ा हुआ था। तभी उसके पास डेपुटी चीफ आ जाते हैं और दोंगसू से पूछते हैं क्या हुआंगसोंग सच में एक म्यूजिकल बीस्ट है। ये सुन के दोंगसू कहता है क्या तुम्हें वो एक इंसान की तरह लगता है। डेपुटी चीफ यहाँ जाते हुए कहते हैं रिकवर होने के बाद एक बार कमांड सेंटर जरूर आना। तभी दोंगसू पूछता है अब हुआंगसोंग कहाँ पे है। डेपुटी चीफ बताते हैं कमांड सेंटर उसे चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता हम उसे ढूंढ पाएंगे क्योंकि वो बंदा कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। हमें दोंगसू की फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ जिनबू के फादर दोंगसू को मारते हुए कह रहे थे मेरे फैमिली से दूर रहना नहीं तो तुम कहाँ पर भी चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। और दोंगसू गुस्से में सोच रहा होता है मुझे सिर्फ मेरे गियर और मेरे आर्टिफैक्ट मिल जाए मैं उसे टपका दूंगा। हमें आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जाता है आर्टिफैक्ट ह्यूमंस की दुनिया में एक बहुत ही प्रीशियस ट्रेजर है जिसे सबसे अच्छा कैप्टन भी नहीं बना सकते हैं। ये आर्टिफैक्ट ऑनलाइन ऑक्शन में ही मिलते हैं। इन सारे आर्टिफैक्ट जिनको देखते हुए सोचता है मैं चाहता हूँ मेरे पास जो आर्टिफैक्ट हो वो काफी ज्यादा अच्छा हो जिनकी मदद से मैं बहुत आसानी से डीमन कैसल को क्लियर कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट है वो तो बहुत ज्यादा महंगे है। तभी जिनबू उसके सिस्टम में देखता है उसके पास एक पावरफुल स्पीयर होता है जो मैजिकल डैमेज को डबल कर देता है। मैं इस स्पीयर को हाई रेट पर बेच सकता हूँ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोगों को मेरे ऊपर शौक होने लगेगा। वो सोचेंगे एक ई रैंक के हंटर के पास ऐसा पावरफुल स्पीयर क्या कर रहा है। अगर रिकॉर्ड पर लिखा होगा तो मैं एक ए रैंक की डंजन पर गया था तो लोग मुझ पर शौक नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक ए रैंक की डंजन पर जाऊंगा कैसे। तभी जिनबू देखता है एक माइनिंग टीम एक ए रैंक की डंजन पर जा रहा है और हम माइनिंग टीम पर काम कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर गो को दिखाया जाता है जो जिनबू की 4 साल पुराना डाटा को देख रहे थे और देखते हैं जिनबू 4 साल पहले एक बच्चा ऐसा दिख रहा था। तो अभी चिंचुल बताता है जिनबू उसकी मम की हॉस्पिटल में इलाज के साथ साथ उसकी बहन की ट्यूशन की फीस भी पेमेंट कर रहा था। रिपोर्ट के हिसाब से जिनबू अभी हंटर गिल्ड की माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है। ये सुन के मिस्टर गो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं जिनबू को कोई भी समझ नहीं सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिनबू को दिखाया जाता है जो ए रैंक की डंजन रेड पर आ जाता है और जिनबू यहाँ पे उसका रैंक ए बताता है। जिनबू का टीम लीडर जिनबू को कहते हैं यहाँ पर जहाँ लोग हो चुके हैं इसलिए तुम अब यहाँ पे रिलैक्स करो, लेकिन वहाँ पर हार्ड वर्क करना। हमें डंजन के अंदर का सीन दिखा जाता है जहाँ जोई उसका एक फायर अटैक करके सारे के सारे मैजिकल बीस्ट को मार देता है और फिर ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं और ये डंजन की सारे मैजिकल बीस्ट को मार के डंजन से बाहर आने लगते हैं। जिन्हें देखकर जिनबू सोचता है ये सभी इतने जल्दी बॉस मास्टर को छोड़ के सारे के सारे मैजिकल बीस्ट को मार दिए। फिर वो मिस चाइन को देखते हुए सोचता है ये तो मिस चाइन है और ये हंटर गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट भी है, इनकी और सारे हंटर से बहुत ज्यादा अलग है। इधर चाइन भी जिनबू को नोटिस कर लेती है लेकिन उस जगह पर कोई भी नहीं होता है। इधर चाइन सोचती है मुझे अभी प्रेसिडेंट गो की और महसूस हुआ, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इधर जिनबू उस जगह से साइड हो गया था। हमें इन सभी को डंजन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ माइनिंग टीम डंजन के अंदर माइन कर रहे होते हैं। जिनबू आग की तरफ देखते हुए सोचता है इस डंजन का बॉस कुछ ज्यादा ही ताकतवर है और मैं इस बॉस मॉन्स्टर से लड़ना चाहता हूँ। फिर वो आगे बढ़ते हुए एक बंदा से टकरा जाता है जिस बॉय से वो बंदा जिनबू के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी जिनबू उस बंदा को एक बड़े सलूक देने लगता है जो देखकर वह बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और जिनबू की रास्ते से हट जाता है और सोचता है क्या सच में ये बंदा एक ई रैंक का हंटर है। फिर जिनबू कुछ देर माइन करने के बाद 1 घंटे का ब्रेक आ जाता है और माइनिंग टीम के सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और सभी लोग यहाँ से जाने के बाद जिनबू जल्दी से बॉस चैमर के सामने आ जाता है और उसके डगर को निकालते हुए सोचता है अगर मैं इस बॉस मॉन्स्टर को मार दूंगा तो ये डंजन क्लोज हो जाएगा जिस बॉस से हंटर गिल्ड का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अरे छोड़ो इसमें मेरा क्या जाता है, ये सोचकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस चाइन आ जाती है और जिनबू को कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस चाइन को यहाँ पर देखकर जिनबू शॉक हो जाता है।